आइए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? हमें दो संख्याएं दे रखी हैं। पहले हमें उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उसके बाद फिर जांच करनी है। क्या जांच करनी है? जांच ये करनी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। तो स्टूडेंट, मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको विस्तार से बता रखा है, इसलिए वो वीडियो आप देखें। आइए करते हैं इसका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो 26 के पहले हम आवाज गुणनखंड करेंगे। तो 26 के आवाज गुणनखंड क्या होंगे? 26 6 है लास्ट में, सम संख्या 2 से कटेगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब 13 तो अभाज्य संख्या है, ये अपने ही पाड़े में आती, 13 एकम 13। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 13। ठीक है। अब करते हैं 91 के। 91 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 तिया 9, 5 नहीं हो जाएगा। 7 से जाएगा, अब ये 7 एकम 7, 9 में 7 गया 2 बचे, 21 हो गया। 7 तिया 21, फिर 13, सब 13 13 आ रहा है, नाम है 13 13। तो इसके गुणनखंड हो गए 91 के 7 गुणा 13, नाम है 13 13। ठीक हो गया। ये तो होगा इसके आवाज गुणनखंड। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो अब देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? अब दोनों 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड देखिए। 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंडों में देखिए कि कुछ कॉमन है। हाँ, कॉमन है। क्या कॉमन है? 13, नाम है 13 13। ठीक है। तो 13 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ कहता है कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है यानी जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार। जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार। और जो बेचारे सिंगल रह गए, देखो 2 और 7 क्या है? सिंगल हैं। और जो सिंगल रह गए उनको छोड़ दो। वैसे भी आजकल सिंगल लोग की कोई इज्जत नहीं है। तो ऐसे क्या करता है? जिसका जोड़ा बनता है उसको लिखते हैं एक बार, बाकी सिंगल वालों को छोड़ देता है। ठीक हो गया। इस तरह से हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम क्या करता है? एलसीएम कहता है जिसका जोड़ा बन गया उसको लिख दो एक बार। उसको लिख दो एक बार। अब बाकी जो बचे हैं सिंगल क्या क्या बचे हैं? 2 और 7, उसको भी लिख दो। 2 और 7 को उसको भी लिख दो। एलसीएम बढ़िया आदमी है। कहता है जिसका जोड़ा बन गया उसकी करा दी शादी, और जो सिंगल रह गए उनको नाचने के लिए बुला दिया। वैसे भी जो सिंगल लोग हैं नाचते बहुत अच्छा है कि नहीं? तो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। अब इसकी गुणा कर दीजिए। इसकी करते हैं 13 सत्ते 91, 91 दूनी 182। तो इस तरह आपका ये हो गया एलसीएम। समझ में आया स्टूडेंट? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे तो जब दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो कॉमन होगा दोनों में जो कॉमन होगा, जिसका जोड़ा बनेगा उसको लिखा जाएगा सिर्फ एक बार, वही आपका एचसीएफ होगा। अब एलसीएम में क्या होता है? जिसका जोड़ा बनता है उसको लिखते हैं एक बार, बाकी जो सिंगल संख्या बच जाती है उनको भी लिख देते हैं एक बार, बाकी इसकी गुणा कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं जांच। क्या जांच करते हैं? कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। आइए चेक करते हैं।
ठीक हो गया। तो दो संख्याएं हमारी कौन सी हैं? दो संख्याएं हैं हमारी 26 और 91। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब कौन सी हमारी दो संख्याएं? 26 और 91। 26 और 91, 26 और 91 की गुणा कर दीजिए। गुणनफल मतलब गुणा करके जो आएगा। तो 26 और 91 की आप जब गुणा करेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, 91 की करते हैं गुणा 26 से। 6 कम 6, 6 निम 54, फिर 2 1 कम 2, 2 निम 18। तो 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 और 1 हासिल 2। तो आपका ये आ गया है 2366, यानी 2366। दो संख्याओं का गुणनफल आ गया आपका इतना। अब HCF और LCM की गुणा करते हैं। HCF गुणा LCM। हमारा HCF कितना आया था? 13। और LCM कितना आया है? 182। अब 13 की हम 182 की गुणा करते हैं। 182 गुणा 13, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 एकम 3, 3 2 5। फिर 1 की 182 से गुणा करेंगे तो 182 ही आएगा। तो ये 6 4 2 6, 8 5 13 का 3, 1 और 1 2। तो ये भी आपका आ गया 2366। तो आप देख रहे होंगे दो संख्याओं का गुणनफल जितना आया है, HCF गुणा LCM भी उतना ही आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये आपका फॉर्मूला भी है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको ये करना है। यानी कि हमने सबसे पहले क्या, दो संख्याएं हमें दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई 26 और 91। पहले हम 26 और 91 का HCF और LCM निकालेंगे। फिर हम जांच करेंगे, क्या जांच करेंगे? कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है कि नहीं। तो हमने दो संख्याओं का गुणनफल किया, दो संख्या कौन सी दे रखी थी? 26 और 91। तो 26 और 91 की जब गुणा की 2366 आया। फिर हमने HCF गुणा LCM किया, उन दोनों की गुणा करी, तब भी हमारा आंसर कितना है? 2366। यानी कि ये दोनों क्या आ गए? बराबर। ये दोनों बराबर आने का मतलब क्या होता है? कि ये दोनों भी आपस में बराबर हैं और ये हमारा फॉर्मूला भी है। तो ये हमने इसकी जांच कर दी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 510 और 92 का। तो 510 इसके हम आवाज गुणन करेंगे, यानी 510 के। अब इसके लास्ट में क्या है? 0, तो यानी 2 से कटेगा। 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, यहाँ हो गया 11, यानी कि 2 पंजे 10। फिर यहाँ 1 बचा, यहाँ भी हो गया 10, 2 पंजे 10। अब लास्ट में 5 है यार, 3 से कट गया, 5 से कटेगा, 3 से कट जाएगा ये, 3 अट्ठे 24, यानी 25 में से 24 गया 1, 15 हो गया। तो 3 पंजे 15। अब ये कटेगा 5 से, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3,
35 हो गए, 5 सत्ते 35, और 17 एक अभाज्य संख्या है तो 17 अपने से ही कटेगी, 17 एकम 17। तो 510 के ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। क्या क्या हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक हो गया। अब करते हैं 92 के, यानी कि 92 के। आइए करते हैं 92 के। तो इसमें का एक अंक क्या है? 2 है, तो ये 2 से कटेगा। 2 के पहाड़े में 9 से छोटा 8 होता है, कितनी बार आता है? 4 बार। 2 चौको 8। अब 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ हो गया 12। 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा ये। 2 दूनी 4, और 2 के पहाड़े में 6 कब आता है? 3 बार। अब 23 एक अभाज्य संख्या है, ये अपने ही पहाड़े से कटेगी। 23 एकम 23। तो आपके 92 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो आप देखेंगे, मैंने बताया था आपको HCF कैसे निकालते हैं। जोड़ा ढूंढेंगे सबसे पहले, किसका जोड़ा बन रहा है। बता सकते हो आप किसका जोड़ा बन रहा है? आइडिया लगाइए। हाँ, सही कहा आपने, 2। देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। इसका जोड़ा, अब ये 2 है, अब इसके अलावा कोई 2 नहीं है, ना 23 है, ना 3 है, ना 5 है, ना 17 है। तो सिर्फ एक का जोड़ा बन रहा है, सिर्फ 2 का। तो यानी कि आपका HCF हो जाएगा 2। HCF हो जाएगा 2। अब हम निकालते हैं LCM। LCM क्या कहता है कि जिसका जोड़ा बन गया उसको लिखो एक बार। तो हम लिख देते हैं 2 को एक बार। अब बाकी जितनी संख्या बची हैं सबको लिख दो। क्या क्या बचा ऊपर? 3, 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23। कि तो गुणा करते करते हालत खराब हो जाएगी। करते हैं गुणा। तो देखो 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, और 17 छक्के 102, यानी कि 1020 हो गया। अब 1020 की गुणा करेंगे 23 से। 3 जीरो का 0, 3 दूनी 6, 3 की जीरो से करेंगे 0, 3 एकम 3, फिर 2 की जीरो से करेंगे 0, 2 दूनी 4, 2 की जीरो से करेंगे 0, 2 एकम 2, 0, 6, 4, 3, 2। तो यानी कि आपका आ गया एलसीएम 23,460। तो ये आपका HCF और LCM आ गया। स्टूडेंट, मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि HCF और LCM का मीनिंग क्या होता है। HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? यानी जो 2 है, 2 सबसे बड़ा नंबर, 2 क्या है? 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को विभाजित कर देगा। ठीक है। और एलसीएम का क्या मतलब होता है? ये सबसे, एलसीएम का फुल मीनिंग होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोएस्ट मतलब छोटा। तो ये सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम जांच करेंगे। तो लिख लेते हैं 2 संख्याओं का गुणनफल। 2 संख्या हमारी कौन सी हैं? 510 और 92। अब करते हैं 510 की 92 से गुणा। कर लेते हैं यहीं पर 510 गुणा 92। तो 2 की जीरो से करेंगे 0, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10,
9 की 0 से करेंगे 0, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 0, 2, 9, 5 और 1 6 और ये 4। तो इन दोनों की गुणा करके आ गया 46,920। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, HCF गुणा LCM। HCF गुणा LCM ज्ञात करेंगे। हमारा HCF कितना आया था, 2। LCM कितना आया है, 23,460। अब हम इन दोनों की करेंगे गुणा, करते हैं, इन दोनों की गुणा करते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो देखिए 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, 2 छंग 12, हंसी 1, 2 चक्को 8 और 1 9, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। तो आप देख रहे होंगे जो दो संख्याओं का गुणनफल है और दो संख्याओं और HCF गुणा LCM है, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जो है 336 और 54। आइए 336, आइए 336 के आवाज गुणन करते हैं। 336 लास्ट में कितना है, 6, तो ये 2 से कटेगा। 2 के पढ़े में 3 से छोटी संख्या 2 होती है, कितनी बार आती है, एक बार। 2 एक कम 2, 3 में 2 गया, 1 बचा 13 हो गया। 2 छंग 12, फिर 1 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करिए, 2 के पढ़े में 16 कब आता है, 8 बार, 2 अट्ठे 16 और 8 4 बार, 2 चौको 8। फिर 2 से करिए, 2 के पढ़े में 8 4 बार आता है, 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4। फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 एक कम 2। फिर 21 किसके पहाड़े में आता है, 3 के, कितनी बार, 7 बार, 3 सत्ते 21। फिर 7 आता है अपने ही पहाड़े में। ठीक हो गया। तो 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, यानी 4 बार आ गया आपका 2, 1 2 3 4, फिर 3 गुणा 7। ये हो गया आपके 336 के अभाज्य गुणनखंड। अब करते हैं 54 के। लास्ट में 4 है, फिर 2 से कटेगा ये। 2 के पहाड़े में 5 से छोटा नंबर 4, 2 दूनी 4, 1 5 में 4 गया 1, 14 हो गया, 2 सत्ते 14। फिर 27 किसके पहाड़े में आता है, 3 के, 3 में 27। फिर 9 भी 3 के पहाड़े में आता है, 3 तियाँ 9, फिर 3 एकम 3। तो ये हो गया आपके 54 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 बार है ना, 1 2 3, ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे इसका HCF। क्या निकालेंगे, HCF। अब किस किस का जोड़ा बन रहा है, देखिए, एक 2 का बन रहा है और एक 3 का बन रहा है, यानी कि एक इस 2 का बन गया और एक इस वाले 3 को लेते हैं। आप कोई भी 3 ले सकते हैं इसमें से, ये लो चाहे ये लो, चलो, लेकिन एक बार लेंगे आप। ठीक हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, इसका जोड़ा बन गया उसको एक बार, इसका जोड़ा बन गया इसको एक बार। तो 2 3 से गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6। तो ये हमारा हो गया HCF। अब निकालते हैं LCM। क्या निकालते हैं, LCM। LCM निकाल लेते हैं। अब LCM क्या कहता है, जिसका जोड़ा बना उसको लिखो एक बार, यानी 2 को लिखो एक बार, 3 को लिखो एक बार।
और बाकी सब संख्या को उतार लो। बाकी सब संख्या क्या है? 3 बार 2, 1 2 3, फिर गुणा में 7, फिर गुणा में 2 बार 3, 3 गुणा 3 कितनी पड़ेगी आपको? यहाँ से करते हैं। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 लिख लेते हैं हम पहले। अब बच्चे ये 3 3 9, 9 7 63। अब 48 की गुणा करते हैं 63 से। 3 8 24, 2 3 चौको 12, 2 14, फिर 6 8 48 का 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 4 28, 4 8 4 12, 8 1 9 1 10, 2 और 1 3। तो यानी कि इसका एलसीएम आ गया 3024। ठीक हो गया। अब हम इसकी जांच करते हैं। क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी हमारी? एक है 336 और दूसरी है 54। आइए करते 336 54 से गुणा। 336 गुणा 54, 4 छंग 24 का 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 2 14 हासिल 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। फिर 5 से करते 5 छंग 30, 3 5 तियाँ 15 3 18 हासिल 1, 5 तियाँ 15 1 16, यानी 4 4 8 9 10 11, 6 7 1 8 और 1। तो ये हो गया 18,144। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमारा आ गया 18,144। अब हम निकालते हैं एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना था हमारा? 6 और एलसीएम कितना है? 3024। तो आइए गुणा करते हैं। 6 चक्को 24 का 4, 6 दूनी 12 2 14, फिर 6 तियाँ 18। यानी आप देखेंगे जो हमने दो संख्या को गुणनफल निकाला 18,144, और हमने एचसीएफ गुणा एलसीएम निकाला 18,144, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो ये हमारा सेकंड नंबर के सवाल के तीनों पार्ट खत्म हो गए। ठीक है, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए।